बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो आप सब लोगों को करवा दिया था कल। मतलब आज फिर उसी को रिवाइज एक दफा छोटा सा करता हूँ कि मैं लास्ट 4 ईयर से इस ई कॉमर्स के बिजनेस के साथ लिंक हूँ। लाइक तकरीबन 4 साल हो गए, 4 साल से ज्यादा अरसा होने को है। 2019, 20, 21, 22 तो 2019 के स्टार्ट से आप लगा लें तो ये 4th ईयर चल रहा है। तो मैंने इस दौरान सबसे पहले ईबे का सेटअप पे जॉब स्टार्ट की थी। ईबे से फिर वहीं से मैं मतलब अमेजोन की जॉब स्टार्ट की। और ट्रेनिंग वगैरह मेरी इस तमाम के अंदर कोई खास ट्रेनिंग नहीं है कि मैंने मतलब कहीं से ट्रेनिंग ली हो, क्योंकि मतलब डे फर्स्ट से ही प्रैक्टिकल पर ही काम किया है, तो ट्रेनिंग की ऐसे जरूरत नहीं पड़ी। और फिर उसके बाद 2019 के एंड के अंदर ही मतलब मैंने अपना यूएसए में मेरा पार्टनर है दोस्त, उसके साथ प्रैक्टिकल में हमने एक स्मोक स्टोर से रिलेटेड प्रोडक्ट को प्राइवेट लेवल के ऊपर हम लेकर गए। और फिर मीनवाइल वो जो है वो ठीक था, सक्सेसफुल था, मगर हमें जो है वो कोविड की वजह से उसके अंदर इश्यूज ये आए कि वो मतलब हमारे पास स्टॉक अनअवेलेबल में चले गए थे और बहुत डी रैंक हो गए थे। फिर कोविड के अंदर हमने उस स्टोर को कन्वर्ट कर दिया कहीं ड्रॉप शिपिंग और कहीं होलसेल के अंदर। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन शायद आप लोगों के ज़हन में हो कि मतलब हम एक सेम स्टोर पे ड्रॉप शिपिंग प्राइवेट लेबर होलसेल कर सकते हैं। यस वी कैन डू एट स्टार्ट, बट अगर जब हम मेजर एक प्राइवेट लेवल का ब्रांड पढ़ते हैं तो इट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि फिर वो हाई बेकर्स वगैरह प्राइवेट लेवल होलसेल की वजह से या ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट की वजह से आप एक तवज्जा बन जाते हैं। तो फिर 2021 आई थिंक सो 2021 से मुझे गवर्नमेंट के साथ और एक्सट्रीम कॉमर्स की कोलैबोरेशन के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला, जिसमें अमेजोन की वीए की ट्रेनिंग थी और ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में हम ये ट्रेनिंग करवा रहे थे। तो टैप्टा की मर्जिंग थी उसके अंदर। तो उसके अंदर मेरे पास टोटल 6 बैच थी जिनको मैंने ट्रेन किया है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे हैं जो मतलब अपनी इनकम को पैसिव और एक्टिव अमेजोन के थ्रू अर्न कर रहे हैं। लाइक इसमें ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 50 से अबव और ऐसे एक्सेप्शनल स्टूडेंट भी हैं जो 1 लाख प्लस भी यहाँ से अर्न कर रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो मतलब पार्शियली अपनी जॉब के साथ इसको मैनेज कर रहे हैं। 20,000, 15,000, 30,000 इन बिटवीन यहाँ पर वो अर्न कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें मेरे एंड से एक ही है कि मतलब जो सबसे पहले तो इसमें एक रिस्क का फैक्टर इन्वॉल्व है। लाइक अगर आप मतलब अपनी मेन जॉब को स्किप करते हैं तो रिस्क का फैक्टर तो है, ठीक है। और दूसरा ये है कि टाइम मैनेजमेंट में अगर आपको लगता है कि मैं अपनी मेन जॉब को छोड़ के साथ में अपना जो है वो फ्रीलांसर की एक्टिविटीज को एक्टिवली परफॉर्म कर सकता हूँ, तो वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप उसको उस तरीके से मैनेज करें। और वंस यू हैव अ सॉलिड ग्राउंड, उसके बाद आप अपना रिजाइन की तरफ जाएं और अपनी मतलब इसको फुल टाइम अपनी जॉब अमेजोन फ्रीलांसर के तौर पे, अमेजोन बीए के तौर पे, अमेजोन ड्रॉप शिपर के तौर पे आप इसको कैरी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जी इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा जो ट्रेनिंग थी उसके हवाले से। और अब कोर्स की तरफ आ जाते हैं। कोर्स के अंदर जो है वो हमारा मेन जो फोकस होगा वो तो यही होगा लाइक कि आवाज नहीं आ रही, मतलब आप फिलहाल अपने माइक को म्यूट ही रखें। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा क्या उसका नाम है, अब कोर्स के ऊपर आ जाते हैं। कोर्स का हमारा मेजर हिस्सा जो है वो प्राइवेट लेवल से स्टार्ट होगा कि कैसे अमेजोन पे हम अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। मगर किसी भी मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने से पहले उसकी रिसर्च करते हैं। अब जैसे रिसेंटली एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान ई कॉमर्स के अंदर, एयरलिफ्ट, उसने अपने फैसलाबाद के बिजनेस को क्लोज कर दिया है। वो कहता है कि हम इनफ बिजनेस जनरेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। उस तरह फैसलाबाद में और भी कई ब्रांड्स थे जो क्लोज हुए। तो प्रॉब्लम ये है कि आपने मार्केट के अंदर सोल्यूशन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर क्या होता है कि आप सोल्यूशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते,
और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को जो है वो या अपने सर्टेन स्टैट्स को फॉलो करते हुए एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं, और एक जो कन्वेंशनल मार्केट में तरीके कार चल रहे हैं उसको देखते हुए जो है वो आप प्रोडक्ट को सक्सेसफुल कराने की कोशिश करते हैं। बट होता क्या है कि आप उस प्रोडक्ट को फ्लॉप करवा बैठते हैं, उसमें फेलियर का आपको सामना होता है। वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फिर मतलब अपने अकाउंट्स की कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करेंगे कि जैसे कैसे हम यूके में और यूएसए में मैं मतलब एक प्रोडक्ट का 1000+ ऑर्डर्स ले रहा हूँ। न्यू प्राइवेट लेबल्स हैं, इतने उनकी एज ज्यादा नहीं है, तो उनकी मैं अपनी तमाम स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा कि किस तरह और कितने बजट में, लाइक 3000 पाउंड से यूके में और $5000 से यूएसए में प्राइवेट लेबल को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, और प्राइवेट लेबल को सक्सेसफुल बनाने का क्या तरीका है, किन पैरामीटर्स को देखते हुए आपने प्रोडक्ट को फाइंड करना है, सोर्स करना है, और फिर पहुंचा कर लिस्टिंग के क्या पैरामीटर्स हैं, और फिर टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे हम रैंकिंग की तरफ जा सकते हैं। और फिर सेकंड हाफ पे हम इसमें जो है वो जो हमारा फोकस होगा वो होलसेल का होगा, अमेज़न होलसेल, एफबीए होलसेल। और इस दौरान जो है वो इस सेकंड हाफ में हम कोशिश करेंगे कि मतलब जो लोग बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके पाकिस्तान से अकाउंट को खुलवाया जाए, और उस पे उन्हीं की रिसर्च के जो होलसेल का तमाम प्रोसेस होगा उससे कैरी किए हुए प्रोडक्ट को कैसे अमेज़न वेयर हाउस में पहुंचाना है, लाइव करना है, उसकी सेल्स जनरेट करनी है, वो तमाम प्रोसेस को लाइव आप में से जो भी करना चाहे उसको कैरी करेंगे। और फिर इसके बाद तमाम वो डे बाय डे की रूटीन्स जो एज अ फ्रीलांसर सबसे ज्यादा मुश्किल लगती हैं, रिपोर्टिंग, बजटिंग, मैनेजमेंट, ठीक है, और डे बाय डे टास्क, उसमें केस हैंडलिंग आ जाएगा, आपका ऑर्डर मैनेजमेंट आ जाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाएगा, वो तमाम चीजें, इन्वेंट्री शीट आ जाएगी, उनको देखें। और कहीं कहीं कुछ चीजें ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज की भी शेयर की जाएंगी। मैं प्रॉमिस नहीं करता कि ये इनको मैं इंक्लूड करूंगा सेशन के अंदर, और मेरा कोशिश तो मेरी पूरी होगी कि मैं इसको मतलब इस पे फोकस करूं। और फिर उसके बाद जो है वो फाइबर और अपवर्क की मार्केट्स को भी किसी हद तक देख लेंगे। तो कोशिश करेंगे कि इसको 2.5 मंथ के अंदर हम जो है वो मर्ज करें। अच्छा, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग माइक ना ऑन करें और मैसेज करके दे दें कि अगर आप फैसलाबाद के करीब रहते हैं तो क्या आप लोग वीक में एक दिन फैसलाबाद आ सकते हैं फॉर प्रैक्टिकल, क्योंकि मेरा मैक्सिमम कोशिश होगी। लाइक फिजिकल जो स्टूडेंट हैं वो तो हैं ही सही है, मगर जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो उनसे मेरी यही होगी कि वो मतलब वंस इन अ वीक जो है लाइक वो मस्ट विजिट करें, क्योंकि जो चीजें आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और एट द इंस्टेंट मुझे रिपोर्ट करें, और मैं जो हूँ उसको एनालाइज करूँ, एवेल्युएट करूँ और आपसे डिस्कस करूँ जो काम है। अच्छा, ठीक है, आप मतलब अपना नाम भी साथ लिख दें, मैं डेली आना चाहता हूँ। तो नुमान ने भी इसमें ओके क्या है, इमरान और जुहेब का तो मुझे आइडिया है, सही है, और बाकी इमरान, सलमान, शाहनवाज इनकी तरफ से है। ठीक है, आंसर आप भी आ जाएंगे, सही है। ठीक है नुमान, आपका भी मुझे आइडिया हो गया कि 1 to 2 days इन अ वीक आप आएंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा मतलब रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मतलब आंसर ने कहा था कि वो कल के लेक्चर में नहीं थे, और यार उसको दिखाने से पहले ना मैं मतलब कोशिश करता हूँ आपको ना एक प्रोडक्ट दिखाऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितना भी काम है वो सारा प्रैक्टिकली ही होगा, और हम खुद काम कर रहे हैं, और इसमें आपको कोई ऐसा इश्यू नहीं आएगा कि आपको प्रैक्टिकल की इसमें कमी नजर आएगी। जितना भी कोर्स होगा उसमें तमाम प्रैक्टिकल अप्रोच से ही हम इसको देखेंगे।
मैं सिर्फ एक दो चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर, जी मेरी स्क्रीन शेयर है। ये जो है वो एक टैब है, वो अगर आपको नजर आ रहा हो। जी सर, आपके स्क्रीन शेयर है। बस ठीक है। अच्छा, अब ये एक प्रोडक्ट है होल सेल का, इसके अंदर ये $267 का सेल हो रहा है। ये amazon.com है। और मतलब अभी आपको चीजों की वैसे तो समझ नहीं है, हम बेसिक से लेकर चलेंगे। और मगर मतलब चीजों का थोड़ा सा आइडिया, मतलब क्या वाकई ही मतलब 10% 20% मार्जिन से ऊपर जा सकते हैं, या सिर्फ 10% और 20% में ही फंसे रहेंगे। अच्छा जी, अब ये 267 की है, ठीक है, और $267 की है। ये नीचे डिफरेंट टूल्स हैं, और ये नीचे एक और टूल है। ये मतलब सारी चीजों का आपके साथ डिस्कशन होगी। अब इस प्रोडक्ट की जो फीसेस हैं वो ये आ रही हैं। हमने हमारा ज्यादा फोकस Amazon FBA के ऊपर होगा। तो Amazon इस प्रोडक्ट को सेल करवाने और इसको शिप कराने कस्टमर के घर तक जो है वो $38 हमसे लेगा। अच्छा, दो मॉडल होते हैं इसमें, एक FBA, Amazon FBA वो मॉडल होता है जिसमें प्रोडक्ट जो है वो Amazon वेयर हाउस के अंदर हम पहुंचा देते हैं कहीं से खरीद के, या हमने मतलब अगर पाकिस्तान से भी खरीद रहे हैं तो अगर सप्लायर या जो थर्ड पार्टी सोर्स है हमारा, या ब्रांड जो है वो डायरेक्ट Amazon FBA नहीं कर रहा, तो हम उसको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक यानी कि किसी थर्ड बंदे के घर में या वेयर हाउस में पहुंचाते हैं। वो उस पर लेबल लगा कर फिर Amazon वेयर हाउस पहुंचा देता है, ठीक है। अच्छा, तो क्या उसका नाम है, ये हो गया जी। तो एक मॉडल ये है। दूसरा मॉडल ये होता है जो लोग यूके यूएसए, वो कंट्रीज जहाँ पे मतलब Amazon की सेल है या Amazon की सेलिंग है, जितने भी कंट्रीज हैं, यूके यूएसए जर्मनी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, जहां तक कहीं भी आप कह दें, लाइक 62 प्लस कंट्रीज हैं, तो सऊदी अरब यूएई। तो वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को अपने घर मंगवा लिया या अपने वेयर हाउस में मंगवा लिया। जहां से जब मैंने जॉब शुरू की थी वहां पर भी ज्यादा MFN था, क्योंकि प्राइवेट लेबल था और उनके वेयर हाउसेस हैं काफी बड़े। अच्छा, तो वो उनके लिए फिर ये वाले सेक्टर को हम देखते हैं, और इसके लिए जो हमारा बिजनेस है Amazon होलसेल का या प्राइवेट लेबल का, वो हम FBA करते हैं, क्योंकि हमारे पास वहां पे मतलब खुद रिप्रेजेंटेटिव कम होते हैं और कॉस्ट को बचाना होता है, तो हम डायरेक्ट Amazon FBA करते हैं। और इसमें ये है कि जब हम FBA में जाते हैं तो Amazon हमें प्रमोट भी करता है। अच्छा, क्योंकि Amazon हमेशा अपने प्रोडक्ट कस्टमर को चाहता है कि उसको टाइमली प्रोडक्ट जाए, उसको सही प्रोडक्ट जाए, तो वो अपनी नजर से चीजों को गुजार के खुद उसको टाइमली डिलीवर करवाना चाहता है, तो वो FBA मॉडल को रिकमेंड करता है। अच्छा जी, अब ये प्रोडक्ट $267 का सेल हो रहा है, और हमें जो सोर्स है वहां मिल रहा है $118 का, $118 का, ठीक है। अब मैं इसके सोर्स को डालता हूँ कि मैंने Amazon भी भेजना है, लाइक मैं इसके ऊपर $4 एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये एक इसका राउंड अबाउट जो है वो 80% प्लस ROI है, ठीक है। एक टेम्पटेशन कह लें, एक मोटिवेशन कह लें, कि इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास अनगिनत पड़े होते हैं जब हम रेगुलरली अपने काम में मेहनत करने लग जाते हैं। लाइक इस मंथ मैंने बताया कि हमने काफी प्रोडक्ट्स को अनलॉक किया, काफी प्रोडक्ट को सप्लायर से लिया, सोर्स मतलब उनके ढूंढे। तो क्योंकि मतलब टाइमिंग्स कुछ ज्यादा की, कुछ मेहनत की, तो इसी तरह जब आप स्टार्ट पे करेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मगर इस तरह के प्रोडक्ट अगर आपको थर्ड पार्टी से भी मिल जाते हैं या रिटेल से भी मिल जाते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को फिर सेल करने में कोई हर्ज नहीं है। अब
दुनिया का कौन सा बिजनेस है जिसमें 122 रुपए लगाए और 106 रुपए बच रहे हैं, ठीक है, और वो भी स्पेशली इन डॉलर्स। तो इसलिए amazon जो है वो एक मोस्ट पावरफुल बिजनेस है, और मेरे ख्याल से मोस्ट कंट्रोल भी है, जहाँ पे आपको सिर्फ इन्वेंट्री पहुंचानी है, बाद में प्रॉफिट, सेल्स, कस्टमर तक डिलीवरी, वो तमाम चीजें जो हैं वो आपको एट योर डोर स्टेप ही मिलती है। अच्छा, अब ई कॉमर्स का तो मेरे ख्याल से आगे चलते हैं, ई कॉमर्स का तो सभी को आइडिया होगा वैसे। ई कॉमर्स ये है कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम ऑनलाइन बेचते हैं या सेल करते हैं तो वो ई कॉमर्स कहलाती है, ठीक है। अच्छा, तो वो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम किसी भी मार्केट में ऑनलाइन सेल करेंगे, परचेज करेंगे, तो वो ई कॉमर्स के अंडर आ जाएगी। उसमें सर्विसेज भी हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर, सीडीज, ठीक है, ऑनलाइन कंसल्टेंसी, ऑनलाइन एजुकेशन, ये तमाम ई कॉमर्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह इस ई कॉमर्स का जो सबसे बड़ा लार्जर शेयर होल्डर हम क्या लें, ठीक है, सबसे बड़ा मार्केट का कंट्रोलर कह रहे हैं, जिसकी मोनोपोली है, वो अमेजोन। अच्छा जी, एक मिनट से पानी पी। अच्छा, तो और उस अमेजोन के अंदर जहां पर 50%, 58% जो है वो शेयर वो ई कॉमर्स का कंट्रोल करता है, तो उसके अंदर जो मोस्ट फेवरेट मार्केट है हमारी, वो अमेजोन यूएसए है। अब अमेजोन यूएसए क्यों हमारी मोस्ट फेवरेट मार्केट है? क्योंकि वो अराउंड 100 मिलियन, 100 मिलियन पीपल जो है वो अमेजोन के मंथली, उन्होंने अमेजोन की मंथली मेंबरशिप खरीदी हुई है, जिसकी प्राइस अराउंड $13 है, ठीक है। यानी कि वो लोग $13 की मेंबरशिप हर मंथ पे कर रहे हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। $1300 मिलियन जो है वो अमेजोन सिर्फ उन मेंबरशिप फीस से जनरेट कर रहा है। अब इस मेंबरशिप के पीछे क्या है, इसको हम कहते हैं अमेजोन प्राइम। बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अमेजोन प्राइम एक मेंबरशिप है। जब आप इसको बाय कर लेते हैं तो कस्टमर को अमेजोन तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो इन अ मंथ जितने भी प्रोडक्ट मंगवाता है वो फ्रीली डिलीवर किए जाते हैं। तो अब जो कस्टमर मिनिमम $13 की मेंबरशिप बाय कर रहा है, तो उसके लिए फिर उसका हर मतलब हम हमारे अंदर एक टेम्पटेशन है, हमें लालच है कि यार अमेजोन को $13 पे कर रहे हैं, तो वहां से हमें कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो अब कितना बिजनेस जनरेट करते हैं इसके बारे में तो एक्चुअल स्टैट्स अभी मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लाइक 2021 का कुछ डाटा था, ठीक है। और उसमें मतलब आपको एक में डाटा मतलब 2022 का ये बता देता हूँ कि 30,000 सेलर्स अमेजोन के ऊपर जो हर साल जो है वो $1 मिलियन से ज्यादा की सेल करते हैं, ठीक है। 30,000 सेलर ऐसे हैं जो 30,000 से ज्यादा ही, जो $1 मिलियन से ज्यादा की सेल करते हैं, पाकिस्तानी अराउंड 2 करोड़ से ज्यादा की सेल करते हैं। और आप मिनिमम आरओआई भी लगाएं तो वो 10% बनती है अमेजोन के ऊपर, तो वो 20 लाख है, ठीक है। अब मैंने प्रोडक्ट्स आपको दिखा दिए, ठीक है, प्राइवेट लेवल में भी और होलसेल में भी और ड्रॉपशिपिंग में भी बहुत बहुत मार्जिन है, अनटिल अनलेस यू आर अ गुड प्रोडक्ट हंटर। अच्छा, अब बेसिक्स की तरफ स्टार्ट करते हैं इधर से। अब
ये हमारा एक ब्राउजर है जिसको हम क्रोम कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपकी वाकफियत, हेलो हाय, इंट्रोडक्शन वो हम करवाने लगे हैं। अब आप गूगल पे आ जाएं, ताकि मतलब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये इस चीज का पता है, एटलीस्ट तकरीबन हम सबको ही पता होगा। और अगर नहीं पता तो अगर हम www.google.com लिखते हैं अपने सर्च बार में, तो हमारे सामने जो विंडो आती है वो ये है, ठीक है। ये विंडो आती है, जो तस्वीर या जो रिजल्ट आता है वो ये है। अब हमने इसके अंदर जो है वो तमाम, क्या उसका नाम है, चीजें सर्च करनी होती है। तो अमेजोन, जब हमने इसके ऊपर, हालांकि स्पेलिंग सही नहीं है, तो अमेजोन लिखा है, तो ये एक वेबसाइट आई है जिसका लिंक है www.amazon.com। अच्छा, डॉट कॉम जो है ये यूएसए को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसे लिखेंगे यूके तो .co.uk आएगा। अगर हम इसे जर्मनी लिखेंगे तो ये .de दिखाएगा। आप जिस मार्केट में आपका अजीज है, एक कजन है, भाई है, वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। amazon.de, ठीक है। और ये साथ जर्मन में लिखा हुआ है। अच्छा, तो हम यूके से स्टार्ट करते हैं, amazon डॉट ओ सॉरी यूएसए। तो ये हमारा amazon.com आ गया। अब इस मार्केट के ये वेबसाइट है जहां से लोग कोई भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं। यार माइक माइक ऑफ कर दें अली, मैंने कर दिया आपका माइक ऑफ, बस ठीक। अच्छा जी, अब ये जो है वो amazon.com आ गया हमारे पास। तो amazon.com के हवाले से आप लोगों ने अपने हैंड रेज किए हुए हैं, इसको थोड़ा सा करने के बाद फिर हम उसकी तरफ वापस आएंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो अब इसके ऊपर आपको दुनिया की बेशुमार चीजें देखने को मिलती हैं, और लाइक उसका मैं आपको एक डेमो ये दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक मतलब कुछ भी मैंने लिखा है, और ये भी एक हमारा सर्चिंग की टेक्निक होती है। तो मैं आपको पेजेस दिखाता हूँ। एक पेज पे काफी रिजल्ट हैं, लाइक आई थिंक 108 रिजल्ट होते हैं एक पेज पे। अब यहाँ से मैं साइड पे डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट इसके अंदर 26 डिपार्टमेंट है, उनके अंदर भी बेशुमार डिपार्टमेंट अलहदा से हैं, ठीक है। अब ये होम एंड किचन एक डिपार्टमेंट है, तो आप ये सिर्फ होम एंड किचन के डिपार्टमेंट्स को चेक कर लें, ठीक है, कैटेगरीज चेक कर लें। लाइक अगर कार्स है तो कार्स के व्हील्स हैं, कार का इंजन है, कार का मिरर है, कार की सीट्स हैं। इसी तरह होम एंड किचन के अंदर किड्स होम किचन एंड डाइनिंग, ठीक है। फिर कार टायर्स के अंदर भी मतलब अलग-अलग कैटेगरीज होती हैं, इस तरह इसके अंदर भी नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं। तो अभी होम एंड किचन के अंदर मैं आपको अगर पेज दिखा सकूं तो 400 प्लस ही पेजेस हैं, ठीक है। अब ये होम एंड किचन मेन कैटेगरी है। अभी मैं होम एंड किचन से सब जाता हूँ होम एंड डेकर के। अब होम एंड डेकोर एक सब कैटेगरी है। अब इस सब कैटेगरी के अंदर जो है वो आप ये डिपार्टमेंट्स देख लें। अब इनके अंदर भी सब डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कितनी लिस्ट है। यहाँ पर भी 400 प्लस अलहदा से प्रोडक्ट्स पड़े हुए, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स तो यहाँ पर बिलियंस ही होंगे, बिलियंस तो शायद ना हो, मतलब बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट कह लें। अगर बिलियंस बहुत बड़ा नंबर है तो बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट तो जरूर है, ठीक है। अब वो मैंने सब निकाला है, तो उसमें भी आप देखें ये 4 डिपार्टमेंट आ गए। अब इसमें भी देख लेते हैं कितनी लिस्टें हैं, इसमें भी 400 प्लस लिस्ट। तो प्रोडक्ट की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, और सेल की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है। अभी मैं आपको अगर दिखा सकूं कि एक प्रोडक्ट जो इसकी मंथली सेल कितनी होती है,
अब ये एक जूता है जो हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में एक बड़ा कॉमन जूता है, और इसकी कॉस्ट पाकिस्तान के अंदर राउंड अबाउट 300 to 400 रुपीज, या अच्छी अच्छी क्वालिटी कह लें तो 700-800 होगी। अब मैं आपको इसकी सेल्स के बारे में थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये चीजें सारी वन बाय वन आगे चल के हम देखेंगे। यहाँ सिर्फ मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, कोई प्रैक्टिकल आपको ना करवा रहा हूँ, सिर्फ चीजें जो है वो आपको दिखाई जा रही। अब ये क्लॉथिंग एंड शूज एंड ज्वेलरी के अंदर इसकी सेल रैंक नंबर 2 है। Amazon पर जितनी भी चीजें सेल होती हैं, वो जब सेल होना शुरू हो जाती हैं तो उनको एक सेल्स रैंक दिया जाता है। सेल्स के अंदर जो दौड़ होती है उसकी, उसके अंदर जो है वो उसका एक रैंक बना दिया जाता है उस डिपार्टमेंट के हिसाब से। लाइक मेंस का एक डिपार्टमेंट है, एक वुमेन का डिपार्टमेंट है, एक चिल्ड्रन का डिपार्टमेंट है, तो उसके अंदर जो बेस्ट परफॉर्मिंग होगा उसको नंबर 1 रैंक दिया जाएगा। इसी तरह जो सेकंड पे होगा उसको सेकंड नंबर दिया जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। ठीक है, जितना छोटा रैंक होगा उतनी ज्यादा सेल होगी, और जितना बड़ा सेल रैंक होगा, लाइक 3 लाख 4 लाख सेल रैंक भी हमने देखे, तो उतनी स्लो सेल होगी, उतनी लो नंबर ऑफ प्रोडक्ट में वो सेल होगी। अब क्लॉथिंग, शूज एंड ज्वेलरी में इसका नंबर 2 सेल रैंक। ठीक है, और एक वेबसाइट है जहां से हम इसकी सेल्स को एस्टिमेट करते हैं। वैसे तो टूल्स भी हैं, मैं वो इसलिए नहीं उसकी तरफ गया कि मतलब लड़कों ने कहना है कि मतलब डे 1 से ही स्टैटिक्स के ऊपर आप जा रहे हैं, टूल्स के साथ जा रहे हैं, बट टेक्निकल कर रहे हैं। इसका डिपार्टमेंट क्या था, अगर आपने इसको याद हो? क्लॉथिंग, शूज एंड ज्वेलरी। इसमें नहीं है ये, मतलब बाज टूल्स भी अपने अपने हिसाब से जो है। सर वैसे सिंपल ये कॉन्सेप्ट है कि रैंक ज्यादा हो तो सेल कम है और रैंक कम हो तो सेल ज्यादा है। जी जी, ऐसे ही था शाहिद। अब ये जो है, यहाँ पे सेल रैंक 2 था। मार्केट प्लेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। कैटेगरी जो है वो क्लॉथिंग, शूज एंड ज्वेलरी, यही है, ये तमाम चीजें। अब इसकी से अब इस प्रोडक्ट की 1 लाख प्लस सेल है मंथ। ठीक है, और अगर हम, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हमने इसी टारगेट को जो है वो 2 महीनों में, 4 महीनों में, 6 महीनों में वो अचीव करना है। अगर हम होलसेल के ऊपर भी इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या ड्रॉपशिपिंग के अंदर भी सेल कर रहे हैं, तो अब इसका हम निकालते हैं उसका 1,08,9,000 कर लेते हैं जी, 1,09,000 डिवाइडेड बाय 100, तो ये इसका 1% शेयर बनेगा अगर आप इसको सेल कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपकी अगर $1 भी आपकी बचत है तो ये आपका प्रॉफिट बनता है इस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, अब डे फर्स्ट से आपको ऐसे प्रोडक्ट नहीं मिलने वाले। जिस तरह आप पुराने होंगे, आपकी रिसर्च अच्छी होगी, आपका ब्रांड के साथ कनेक्शन होगा, या प्राइवेट लेवल में आपका जिस तरह से आप सेल करते जाएंगे, आपको रिव्यूज मिलते जाएंगे, उस तरह जो है वो आपकी सेल्स नंबर ऑफ डेज जो है वो बेहतर होगी। अब मई के मंथ में हमने 40 यूनिट प्लस यूनिट सेल किए हैं अपने प्राइवेट लेबल के, जो हमने जनवरी में लॉन्च किया था। इस मंथ के अंदर हमने सबसे अच्छा उसका जो है वो टारगेट अचीव किया है। क्योंकि उसकी वजह क्या है, कुछ पीपीसी बेहतर हुई, कुछ कस्टमर्स के रिव्यू आने से कस्टमर्स का एतमाद, न्यू कस्टमर्स का एतमाद बढ़ता है। तो इसी तरह जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये।
आप कोई क्लाइंट भी अनलॉक कर रहे हैं, क्लाइंट जो है वो मेच्योर कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ डील फाइनल कर रहे हैं, तो हमेशा उसको आपने ये कहना है कि 5 से 6 मंथ के बाद जो है वो रियल टाइम रिजल्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे। पहले मंथ में भी आ जाते हैं, मैंने खुद पहले मंथ में भी निकाले हुए हैं, पाकिस्तान के अकाउंट से निकाले हैं, अपने होलसेल पे निकाले हैं, मगर मैं हमेशा 5वें 6वें मंथ की बात इसलिए करता हूँ ताकि क्लाइंट बाद में जो है वो हमारे साथ डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे, रूड बिहेव ना करे, एनॉयड बिहेवियर ना दिखाए, ठीक है। तो इसलिए हम टारगेट ही उसको ज्यादा देते हैं। मोस्ट लाइकली 3rd और 4th मंथ से सेल्स जो है वो आनी शुरू हो जाती है, जो मैंने देखा है। मतलब सेल्स नहीं, इन्वेंट्री एक दफा रोटेट हो जाती है, सेल्स तो पहले मंथ में ही काफी चांसेस है कि आ जाती है। अच्छा, अब यहां तक आपकी कोई कंफ्यूजन? नहीं। नो सर। ओके। अच्छा, आप लोगों में से जिसने ने आज पहली दफा अमेज़न या किसी और इस ई कॉमर्स के बारे में सुना है? तो उनको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया, लाइक शाहनवाज हैं या दूसरे दोस्त जो हैं? अच्छा, कोशिश करेंगे कि मतलब हम, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड कर दूं, ताकि मतलब उसमें कुछ, ठीक है, कुछ लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होगी और कुछ की नहीं होगी, ताकि मतलब अगर रिकॉर्डिंग वो 24 आवर बाद डिलीट हो जाए करेगी, तो आपको मतलब आसानी से वो राउंड अबाउट उसका एक्सपोजर हो जाए, उसका आइडिया हो जाए, मतलब ये रिवाइज। प्रीवियस प्रोसेस की तरह कर लें, वही चैनल के ऊपर अपलोड। जी ठीक है, वो भी मतलब कर दूंगा। रिकॉर्डिंग कहाँ प्रोवाइड की? रिकॉर्डिंग्स मैं आपको मतलब क्लाउड के ऊपर ही प्रोवाइड करूंगा, या मतलब ये इसका लिंक, रिकॉर्डिंग का लिंक। ठीक है सर। अच्छा जी, अब जो मोस्ट लाइकली अमेज़न पे पैसे कमाने के तरीके हैं, हम उनकी तरफ आ जाते हैं। मुझे जिनका पता है, ठीक है, या जिनसे मैं फैमिलियर हूँ, अब इन सब को मैं डील नहीं करता, मगर मैं बात सभी की करूंगा, ठीक है। उसमें नंबर 1 पे है अमेज़न FBA या अमेज़न प्राइवेट लेबल। लिख लें आप, सबसे पहले अमेज़न प्राइवेट लेबल लिख लें। नंबर 2 पे लिख लें अमेज़न होलसेल, ठीक है। नंबर 3 पे लिख लें ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग मैं मतलब सबको डिस्क्राइब कर दूंगा। नंबर 4 पे लिख लें किंडल, ये अमेज़न पे बुक्स पब्लिश करने का नाम है, ठीक है, इसको भी लिख लें KINDLE, ये लिखा हुआ है, ये मैं माउस घुमा रहा हूँ, किंडल, ठीक है। और फिर आप लिख लें जी अमेज़न एफिलिएट्स, फिर लिख लें रिटेल आर्बिट्राज, RETAL, रिटेल आर्बिट्राज, ARBITRAG, रिटेल आर्बिट्राज। उसको रिटेल आर्बिट्राज को आप लिखें ऑनलाइन आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज में ही मतलब अब चलता है। हाँ, फिर एक अमेज़न मर्च प्रोग्राम है, उसका मतलब आप लोगों का एक्सपोजर भी नहीं होगा, और अमेज़न मर्च हो गया, उसको प्रिंट ऑन डिमांड भी कहते हैं, ठीक है। और मतलब मोस्ट लाइकली यही चीजें हैं जिसको हम पाकिस्तान के अंदर से बैठ के डील कर सकते हैं, और इसके अलावा तो मतलब वहां पर तो फिर कई ऑप्शन हैं। आप अमेज़न रेप के तौर पे काम कर सकते हैं, अमेज़न रिप्रेजेंटेटिव पे काम कर सकते हैं, आप वर्क जो ट्रक लोड है उसको डील कर सकते हैं। तो ये मतलब उसमें प्राइवेट लेबल, होलसेल FBA या FBM, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है,
जिसको हम डिस्कस करेंगे। फिर एक Amazon Kindle है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा ना, हम काम करते हैं, ये भी एक ऑप्शन है, यहाँ से भी लोग काम कर रहे हैं। और Amazon एफिलिएट मार्केटिंग, लोग इस पे भी काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको Amazon को समझना है और फिर ये तमाम मॉडल आपको समझ आ जाते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट को मैं पहले समझा दूं, फिर उसके बाद इनको समझाता हूँ। एक मैं नाम लिखें, FBA। FBA एक लिखें FBM, जो मैंने अभी आपको बताया भी है वैसे, ठीक है। पिक्चर तो नहीं है, अच्छा ये है। यार ये, अच्छा जी, FBA और FBM का टर्म का इंट्रोडक्शन होने के बाद ही फिर हम आगे चलेंगे। FBA ये है कि फुलफिलमेंट बाय Amazon, ठीक है। फुलफिलमेंट कहते हैं कि कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करना, ठीक है। और फुलफिलमेंट बाय Amazon FBA में आता है, और FBM में आता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि ताजर या सेलर जो अपने प्रोडक्ट को Amazon प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहा है। तो इन दो मॉडल्स को प्राइवेट लेवल के अंदर और होलसेल के अंदर हम देखेंगे। मगर जो FBM मॉडल है वो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग के लिए जो है वो FBM मॉडल यूज होता है, उसमें FBA नहीं होता, ड्रॉप शिपिंग का नहीं होता। वो जब डिस्कस करेंगे तो वो उसको भी करेंगे। अब FBA क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं सप्लायर से, चाइना से या पाकिस्तान से, तो आप उसको डिजायर कंट्री UK USA जहां पे आप अपना अकाउंट बना के सेल करना चाहते हैं, उस अकाउंट बना के आप लिस्ट करते हैं, और लिस्ट करने के बाद जो है वो आप अपने प्रोडक्ट को Amazon वेयर हाउस डिलीवर करने के लिए उससे कुछ एक रिक्वायर वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लेबल भी कहते हैं, शिपिंग लेबल। जिस तरह हम TCS पे जाएं तो वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबल लगाते हैं, एक बारकोड सा लगाते हैं जो हमने शिप करना होता है। उसी तरह वो Amazon के अकाउंट को बनाने के बाद जब शिपिंग प्लान बनाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को डिलीवर करने का प्लान बनाते हैं, तो वो हमें एक लेबल्स देता है। फिर हम बताते हैं कि वो कहाँ से डिलीवर होगा, पाकिस्तान से या जहाँ से। लाइक मैंने पाकिस्तान से भी किया है, चाइना से भी किया है, तो वो सारी चीजें आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे। तो वो तमाम प्रोसेस के बाद, प्लान बनने के बाद, जब प्रोडक्ट को हम डिलीवर करते हैं वो Amazon वेयर हाउस में पहुंच जाता है। और Amazon वेयर हाउस में पहुंचने के बाद कुछ अर्से के बाद Amazon आपके अकाउंट में दिखाता है कि इतने प्रोडक्ट आ गए। अब कस्टमर जो है वो जैसे ही परचेज करता है, तो वो एक प्रोडक्ट अगर उसने एक खरीदा है तो वो 100 में से, मिसाल के तौर पर अगर हमने 100 भेजे हैं तो वो एक कम हो जाएगा, और वो प्रोडक्ट खुद ही Amazon पिक करेगा, Amazon का नुमाइंदा, ठीक है, वेयर हाउस के अंदर से, गोदाम के अंदर से, और उसको शिफ्ट कर देगा थर्ड पार्टी कस्टमर के पास, ठीक है। लाइक मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, USA के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर हम कह लें तो 4 सूबे हैं, तो इसी तरह USA के अंदर भी कई सूबे हैं। उनका निज़ाम थोड़ा डिफरेंट है हमारे हुकूमती निज़ाम से। तो मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूँ और मैंने ऑर्डर किया है, तो Amazon क्या करेगा, वो मुझे न्यूयॉर्क में ऑर्डर शिप कर देगा, ठीक है। अब इसी तरह एक दोस्त है, वो कैलिफोर्निया में रहता है, तो वो भी ऑर्डर करेगा Amazon, मेरे प्रोडक्ट में से एक और प्रोडक्ट कम कर देगा, तो वो 98 रह जाएंगे और उसके प्रोडक्ट को वो वहां पे शिप कर देगा। इस तरह एक थर्ड कस्टमर है, उसने 10 ऑर्डर किए, तो Amazon अब 10 कम करके 88 कर देगा। तो ये तमाम प्रोसेस में आपने सिर्फ क्या किया, प्रोडक्ट फाइनल किया, प्रोडक्ट को लिस्ट किया और शिपिंग प्लान बनाया, प्रोडक्ट को पहुंचा दिया, मतलब आपने TCS से पहुंचाया, DHL से पहुंचाया, वो बात की बातें। अब प्रोडक्ट लाइव हो गया है, आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि प्रोडक्ट अकाउंट तक मेहनत है आपकी। आपने कोई नहीं डेली वेयर हाउस में से इन्वेंटरी कम करनी, आपने कोई नहीं, क्या उसका नाम है, शीट स्टॉक शीट्स अपडेट करनी, आपने ना ही कोई वो प्रोडक्ट कस्टमर के तक पहुंचाना है, कोई शिपिंग तक जाना है, फेडेक्स है, TCS के दफ्तर तक आपने कोई नहीं जाना।
प्रोडक्ट शिप हो गए। लाइक दराज सर। सर बिल्कुल दराज, ठीक है। जिनको दराज का आइडिया है, मतलब आप दराज फुलफिलमेंट सेंटर पे अकेला अकेला ऑर्डर छोड़ के आते हैं, ठीक है। अब दराज मॉल भी है, तो वो भी मतलब अमेजोन के मॉडल पे ही काम करता है। जो दूसरा मॉडल है एफबीएम, उसमें क्या होता है कि आप प्रोडक्ट अपने पास रखते हैं। लाइक जैसे 2019 के अंदर मैं कुछ प्रोडक्ट पाकिस्तान से भी शिप करता रहा हूँ, ठीक है। शिपिंग ज्यादा डाल देते थे, प्रोडक्ट ही कुछ ऐसा था, इन डिमांड था, कस्टमर जो है वो मतलब उसके ऊपर क्लिक करता था, उस प्रोडक्ट को मतलब सेल्स आती थी। तो कुछ प्रोडक्ट यूएसए में पड़े होते थे, ठीक है। अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते थे तो मतलब पाकिस्तान से भी शिप कर दिए। दुनिया में जहां कहीं भी आप हैं, आपने जिस मर्जी मार्केट में सेल किया, आपका काम है कस्टमर तक पहुंचाना। उसके अंदर कोई भी कोरियर सर्विस, कोई भी पोस्टल सर्विस जो है वो उसको शिप करने में आपका मदद करेगी। जैसे पाकिस्तान पोस्ट है, टीसीएस है, ओसीएस है, लेपर्ड है, ट्रैक्स है, डीएचएल है, यूएसपीएस यूपीएस है और मैनी अदर्स, ठीक है। तो वो कस्टमर के एड्रेस तक आप उनके वेयर हाउस, उनके ऑफिस में पहुंचाएंगे। वो फॉर्म एक बढ़ेंगे, एक ऊपर आप उनको लेबल प्रोवाइड करेंगे, वो लेबल के साथ लगा के जो है, या अगर आप लेबल नहीं भी देते तो वो सब तमाम डाटा फिल करने के बाद जो है वो खुद ही लेबल लगा के कस्टमर के घर तक शिपिंग के लिए निकाल देंगे और वो कस्टमर को शिप हो जाएगा। अब आपको खुद मतलब आइडिया हो गया होगा इस बात से ही कि एफबी और एफबीएन में क्या हैक्टिक है। और फिर एक कंट्री में बैठकर, पाकिस्तान जैसी कंट्री में बैठ के यूएस में सेल करना, जहां आपका कोई जानने वाला नहीं है, यूके में सेल करना, आप वहां फिजिकली मौजूद नहीं है, तो आप हमेशा एफबीए प्रेफर करेंगे, क्योंकि Amazon इज मच मोर ऑथेंटिक देन एनी थर्ड पार्टी के आप उसके वेयर हाउस में रखाते हैं। बहुत सी थर्ड पार्टीज हैं और वो आपके प्रोडक्ट्स को शिप करता है। और Amazon में अगर हम 10,000 मतलब 100 पीसेज भिजवा रहे हैं और वहां पे कम निकले हैं, ठीक है, उसका भी हम जो है वो फिर Amazon से हम रिफंड देते हैं। अगर वो प्रोडक्ट जो है वो टूट गए, Amazon हमें उसका भी पे कर देता है। तो 100% सेफ है, तो फिर हम इसी मॉडल के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, फिर अब जो 3 टर्म्स हैं, प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल इज वेरी गुड, मगर ज्यादा पैसे होने चाहिए। अपने खुद के ब्रांड को प्राइवेट नाम के साथ, प्राइवेट लेबल के साथ आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उस पर काफी मेहनत करने के बाद आप उसको रैंक करते हैं। और प्राइवेट लेबल जो है वो आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। आप कुछ प्रोडक्ट Amazon वेयर हाउस पे पहुंचा सकते हैं, कुछ अपने पास भी रख सकते हैं। सारी Amazon वेयर हाउस भी रखवा सकते हैं, सारी अपने पास भी रख सकते हैं, ठीक है। आपका सिर्फ मकसद उसमें प्रोडक्ट डिलीवर करना है, वो जो जिस मर्जी तरीके से करें। सेम होलसेल एफबीए और एफबीएम भी है। आप कस्टमर को जो है वो एफबीए करते हैं प्रोडक्ट्स को और एफबीएम करते हैं प्रोडक्ट्स को। तो वो जो है आपका काम कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर करवाना है। एफबीए इज मच मोर इजी, लेस हेक्टिक। तो हम लोग तो एफबीए को ही प्रेफर करते हैं अनटिल अनलेस कोई अच्छे मार्जिन आ रहे हो। और एफबीएम जो है प्रोडक्ट मतलब कई फैक्टर्स हैं, जब हम एफबीएम में भी जाते हैं तो सेल्स एफबीएम वाले को मिल रही होती हैं, उसमें कई वजूहत हैं। तो या बड़े प्रोडक्ट्स हैं तो वो एफबीएम ही होते हैं, लाइक बेड है, झूले हैं, ठीक है, तो वो एफबीएम होते हैं। अच्छा, तो फिर हम उसको प्रेफर करते हैं। और तीसरा ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि मिसाल के तौर पे हम जिससे कहते हैं कमीशन एजेंट बोल लें, आड़तीए बोल लें, वो एक पार्टी से माल लेते हैं और दूसरी पार्टी को जो है वो माल सेल कर देते हैं। लाइक वो उन्होंने माल अपने कब्जे में भी नहीं लाना और प्रोडक्ट सेल कर देना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने अपना ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर स्टोर बनाया हुआ है, ठीक है, और उस पर मैं सेल कर रहा हूँ कुछ भी, और मैंने मार्केट के अंदर जो है वो किसी, लाइक मैं एयरबड्स का काम करता हूँ, ठीक है, एयरबड्स हो गया या स्मार्ट वॉचेस, तो मैं कस्टमर से ऑनलाइन उसको लगा दिया और अपने करीबी इलाके में जो है वो कह दिया कि यार मैं इस तरह ऑनलाइन सेल करूंगा, या ऑनलाइन ना भी उसे कहा तो वो भी ऑनलाइन सेल कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कस्टमर का ऑर्डर आया तो मैंने उसको कॉल की कि ये मेरा एड्रेस है, इसको इधर शिप कर दो।
कस्टमर ने मुझे पे कर दिया हुआ था, मैंने उसको पे कर दिया, तो ये होता ड्रॉप शिपिंग। एक जगह से उठाया और दूसरी जगह सेल कर दिया, एक जगह से खरीद कर दूसरे को पहुंचा दिया, ड्रॉप शिप। उठाकर दूसरी जगह आपने ड्रॉप कर दिया, ये दूसरी जगह शिप करवा दिया, खुद आपकी मलकियत में वो प्रोडक्ट नहीं आता, तो ये ड्रॉप शिपिंग है। जब आपके पास फिजिकली वो प्रोडक्ट पड़ा ही नहीं होगा, तो वो एफबीए होने के, वो एफबीए कैसे होगा? तो वो तमाम ड्रॉप शिपिंग जो है वो एफबीए पे आती है। ड्रॉप शिपिंग इज मच हेक्टिक है, थोड़ी डेंजरस है, ट्रिकी है, और न्यू अकाउंट्स पे रिकमेंडेड नहीं है। तो और फिर इसमें अकाउंट तो बंद होने ही होने हैं, तो इस वजह से जो है वो हम फिर रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। और फिर इसमें कुछ चीजें भी हैं जो पाकिस्तानी, स्पेशली पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं सिखाता, ठीक है। तो और मैं मना भी करता हूँ कि यार ये काम ना करें, ये हराम कमा रहे हैं, फिर अपने मुल्क की जो है वो आप इज्जत अफजाई भी कर रहे हैं सारी दुनिया के सामने, नाम बदनाम कर रहे हैं। तो इस वजह से ना मैं इसको सिखाता हूँ और ना ही मैं इसके हक में हूँ कि मतलब आप एक जेन्युइन काम को भी आप 2 नंबर कर रहे हैं और फिर हमारी बदनामी है। अब यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन? ड्रॉप शिपिंग बाहर जाके तो